महाराजा सुग्रीव की जय हो। बोल सियावर रामचंद्र की, लक्ष्मण जति की, सीता माता की जय श्री राम। भगवान भगवान ये वही वानर राज सुग्रीव जी हैं जो कि अपने बड़े भाई बाली के अत्याचारों से पीड़ित हैं। हनुमान जी, मुझे भी तो इनका परिचय तो कराइए। महाराज, यह दोनों राजकुमार अयोध्यापति महाराजा दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण हैं। आज मेरे अहोभाग्य कि जो आपके दर्शन हुए। भगवान, मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से मेरा संकट दूर हो जाएगा। किंतु महाराज, मुझे भी आप इस प्रकार उदास अवस्था में वन वन घूमने का कारण बताइए। सुग्रीव जी, कभी युद्ध भूमि में पिताजी के साथ मेरी निष्ठ माता कैकेयी उनके सहायता की थी। उस समय पिताजी ने प्रसन्न होकर माता जी को 2 वरदान दिए थे, जो माताजी ने धरोहर के रूप में पिताजी से सुरक्षित रूप में भर दिए और राज्याभिषेक के समय माताजी ने दोनों वरदान मांगे। पहले वर से भाई भरत को अयोध्या का राज्य और दूसरे वर्ष से मुझे 14 वर्षों का वनवास। इस समाचार को लक्ष्मण और सीता ने सुना और वे भी मेरे साथ बन जाने के लिए तैयार हुए। और वन में घूमते घूमते हम पंचवटी पहुंचे। एक दिन हमारी अनुपस्थिति में वहां कोई दुष्ट सीता को हर ले गए। उसी को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पहुंचे। यदि आप कुछ भी जानते हो तो कृपया बताने का कष्ट करें। हाँ महाराज, कुछ दिन हुए एक अबला स्त्री आकाश मार्ग से हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए बिलक बिलक कर जा रही थी। हमको देखकर उसने
अपने जेवर हमारी तरफ फेंके। लीजिए महाराज, इन्हें पहचान लीजिए महाराज। अवश्य। अवश्य ही यह मेरी प्राण प्यारी सीता के ही जेवर हैं। भैया लक्ष्मण, तुम भी इन्हें पहचानो। भ्राता जी, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, तुमको की कोई पहचान नहीं। पर नाथ शकुनिया अच्छा है, चढ़ते हैं तीर माने पर। वह दिन जरूर फिर आएगा जब ये कुंडल होंगे उन कानों पर। कुंडली वाली सीता माता का एक बड़ा हरण करने वाले, सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। सतवती सीता माता की आहे नाचेगी तेरे प्राण पर। दक्षिण को जाने वाले अब दक्षिण जाना प्राणों पर। अफसोस, इस सीता के ही जेवर हैं लक्ष्मण। अफसोस दिन हमारे कर देश में जा रहे हैं। अफसोस दिन हमारे कर देश में जा रहे हैं। जेवर ये तेरी प्यारी मुझको रुला रहे हैं। जेवर ये तेरी प्यारी मुझको रुला। चंपा कली ने दिल की मुरझा दिया कली को। चंपा कली ने दिल की मुरझा दिया कली को। यह कर्ण फूल मुझको बहरा बना रहे हैं। जेवर ये थे प्यार। जुगनू चढ़ाऊ बिंदी करती है मुझको घायल। जुगनू जड़ाऊ बिंदी करती है मुझको घायल। माथे पे उनके मोती मुझको सता रहे। जेवर ये तेरे प्यारी मुझको रुला रहे हैं। भगवान, आप धन्य हैं जो आपने लक्ष्मण जैसा भाई पाया है।
मैंने आज तक ऐसा भाई को नहीं देखा और नहीं सुना। एक मेरा भाई भी है जिसने अपने छोटे भाई उसकी स्त्री को अपना घर पे भाई को घर से निकाल दिया। हे सखा, इस अपराध का कोई कारण भी तो होगा। हाँ भगवान, बाली और मैं दो भाई हैं। कुछ दिन हुए मुझसे एक अपराध हो गया था। वह यह कि एक नरभक्षिका को मारने हम दोनों भाई लड़ते लड़ते एक गुफा में चले गए और कई दिनों तक जब भाई की आशा नहीं थी तो मैंने उन्हें मरा हुआ समझकर बाहर से अपने राज्य को लौट गया और नगरवासियों ने मुझे राजगद्दी पर बिठा दिया। उसके कुछ दिन बाद ही राक्षस को मारकर बाली वापस आ गया और मुझे गद्दी पे बैठा देखकर उसे बहुत क्रोध आया और मुझे बुरी तरह मारा प्रभु, और मेरी औरत का हरण करके मुझे घर से निकाल दिया। उसी की डर से मैं यहां छुपा बैठा हूं। सुग्रीव जी, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। मैं आपकी पूर्ण सहायता करूंगा और मित्रता का कर्तव्य पूरा निभाऊंगा। भगवान, मैं भी शपथ खाकर कहता हूं कि मैं सीता माता का पता अवश्य लगाऊंगा। हे सखा, मैं कहता हूं कि बाली को मारकर पंपापुरी का राज्य तुम्हें अवश्य दिलाऊंगा। तुम जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जब वह तुम्हें मारने आएगा तो भागना नहीं बल्कि उससे युद्ध करना। तब मेरा बाण उसके हमेशा के लिए विदा कर देगा। भगवान, मैं जाने के लिए तैयार हूं, किंतु उसकी ताकत का मुझे पूरा पता है। यदि आपकी शक्ति का भी मुझे अनुमान हो जाए तो मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा। हे सखा, यदि बाली की शक्ति का परिचय दे सको तो मैं तुम्हारी शंका को हटाने का प्रयत्न करूंगा। भगवान, वह एक ही बाण से 3 पेड़ों को भेद देता है। तो
अच्छा, लीजिए। जितने भी पेड़ मेरे बाण के आगे आएंगे सारे छिप जाएंगे। भगवान आप धन्य है प्रभु। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया। हे सखा, तुम जाओ और उसे युद्ध के लिए ललकारो। मेरा एक ही बाण उसके प्राण हरेगा, चाहे वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में क्यों न जाए। वह अपने प्राणों को नहीं बचा सकता। अच्छा भगवान, आपकी आज्ञा सर्वधार्य है। भगवान प्रणाम, मैं जाता हूं। जाइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। महाराजा बाली की जय हो। अरे ओ कायर बाली, बाहर निकल। बहुत दिनों से दोस्त सुग्रीव नजर नहीं आया। बाली, अरे वो कायर बाली। महाराज उसे क्षमा कर दीजिए। बाली, अरे वो कायर बाली, बाहर आओ, उसे युद्ध कर। तेरा और मेरा अंतिम निर्णय होगा। ठहर जा, आज मैं तेरा अवश्य ही अंतिम निर्णय करूंगा। इस प्रकार बातें ही बनाएगा या युद्ध भी करेगा? गया नाम साथ तू बाली का बोल, मेरे सामने नवा बोल। जरा सामने आ, नशा की जाता, बजाता हूं तुझे अभी वीरता का पता। चला जा, न बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ ख्याल कर। गया भाड़ में तू और तेरा मर्तबा। अभी हटिया लूं मैं तेरी जवाब। अगर जान तुझको है अपनी अजी, तो चला जा यहां से, ऐ बदतमीज। यहां से उसी समय जाऊंगा, या तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। हमारा है सर में तेरे क्या फतू, खोज जान अपने परे और बेसू। मैं तेरे कर्मों से तंग आ गया तो मजबूर होकर भुजंग आ गया। बताता है जालिम मुझे बेशरम, क्या था मेरे साथ कैसा करम। किया था जो मैंने मेरे आगे आएगा, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा मालूम होता है तेरी खाल खुला रही है। क्या पता मेरी खाल खुजला रही है या तेरी मौत हो रही है। बस बस, अब युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो भी मरने के लिए तैयार हो जा। या
रक्षा करो महाराज, अरे रक्षा सुग्रीव करो। जी, उस दुष्ट ने तो मेरी एक ही मुष्टिका से अंग अंग तोड़ दिए महाराज, और आप खड़े खड़े देखते रह गए। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर मिटा दूं। यह दोनों भाई भाई हैं, यदि मिलते हैं तो मिला दूं। इतने पर भी बार बार धनुआ पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक समान ही हो, इससे भी धोखा खाता था। अच्छा, अब तुम यह हार पहनो। जिससे तुम्हें मैं पहचान सकूं। यह तुम पर कवच समान रहेगा और उसे अपनी मृत्यु का ध्यान रहेगा। जैसी आपकी आज्ञा भगवान, किंतु इस बात में देखते ही न रह जाना, नहीं तो मेरा जीवित रहना असंभव है। अच्छा भगवान, परिणाम, मेरी रक्षा करना प्रभु। आप निश्चिंत रहिए और जाइए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे वो बाली, बाली, बाहर निकल बाली। अरे मालूम होता है तुमको अपनी मौत का भय नहीं। बाहर भी आएगा या घर में बैठ के ही चिल्लाएगा? अच्छा रुका, कहो, तुम्हें जो कुछ कहना है कहो। सामने बैठो। अरे ओ वाली, बाहर भी आ और मुझसे युद्ध कर। ओ शवादों, मैंने भागकर जान बचाई, क्या दोबारा मौत खाने में शर्म नहीं आई? ना चिंता जाएगा तू मेरी तलवार के नीचे। तू भी खुद चला आया मेरी छुरी के धार के नीचे। तो किशन बब्बर के सामने बैठ रहा है कि यहाँ जिसने घमंड वही सरदार आया है। तू आया किसके भरोसे? मुझे नीचे दिखाने को। तेरा ही पाप काफी है, तेरी
जा। आज तेरे शब्द है, मेरी शमशीर चमकेगी। नहीं शमशीर चमकेगी, तेरी तकदीर पलटेगी। बातों से नहीं, हाथों से मारा करते हैं, या डंडे से नहीं, या से जाना जाते हैं। दुनिया तो बेगानों को बनाती है अपना, तो जैसे बेअकल अपने को बनाते हैं बेगाना। पाजी, अभी मैं तेरी आंख उठराने लगाता हूं, तो मैं भी तेरे स्वागत के लिए खड़ा हूं। अच्छा, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो भी मरने के लिए तैयार हो जा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं। यह तो तुम्हें अपने कर्मों का फल मिला है। धर्म मुझे काल की तरह क्यों मारा? क्या आपका सुग्रीव से प्यार और मैं आपका बैरी हो गया। हे बाली, ना सुग्रीव मेरा मित्र है, ना ही तुम शत्रु, किंतु यतो धर्मस्ततो जया। जिस ओर धर्म है उसी ओर मैं है। जो मनुष्य अपने छोटे भाई की स्त्री को, पुत्र वधू को बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं है। फिर भी यदि
तुम्हें जीने की इच्छा है, मैं तुम्हें प्राणदान दे सकता हूँ। नाथ, इस गति को ऋषि मुनि और बड़े बड़े तपस्वी नहीं प्राप्त कर सके। मैं उस गति को कैसे छोड़ूं प्रभु? हे नाथ, आप मुझे मुक्ति दीजिए। किंतु भगवान, यह मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे पुत्र अंगद को अपने चरणों से अलग मत करना और मेरी प्यारी तारा को धैर्य देना प्रभु। भ्राता जी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, जो कि कुछ दिनों के सुख के लिए भाई का वध किया। भ्राता जी, आप राजपाट अन्य को दे देना। मुझे इस राज्य लेकर क्या करना है? भैया, इस प्रकार न बोलो। यदि इस प्रकार तुम कायर बन जाओगे तो अपना प्राण कैसे पूरा करोगे भैया? आपने ज्ञान पर थे जाना, किंतु कुल पर दाग मत लगने देना। मेरे बुरे कर्मों का फल क्या होता है, यह मेरे जीवन से देख लो। नहीं तो आज मेरे से अधिक बलवान कौन था? अच्छा भैया, अच्छा भगवान, प्रणाम। भैया, पिताजी, स्वामी स्वामी, स्वामी, तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए? प्राणनाथ, मेरे सुहाग के सिंदूर कहाँ चले गए? हाय पिताजी, मुझे और माताजी को छोड़कर आप कहाँ चले गए? अब आज से मुझे कौन पुत्र कहकर पुकारेगा और मैं किसे पिता कहकर पुकारूंगा? पिताजी कौन बंधाए दी? पिताजी कौन बंधाए दी? कोई सहारा नजर न आए, कोई सहारा नजर न आए, छोड़ चले मझधार। पिताजी कौन बंधाए दी? पिताजी कौन बंधाए दी? पिताजी, वीर अंगद, हे देवी, अब धैर्य धारण करो। यद्यपि यह वियोग असहनीय है, किंतु उचित यही है कि तुम धैर्य धारण करो। रोने से कुछ नहीं होगा। आत्मा तो अजर और अमर है, इसलिए धैर्य रखो। सुग्रीव जी, आप बाली की अंत्येष्टि क्रिया की तैयारी करो और लक्ष्मण, तुम किष्किंधा जाकर
सुग्रीव जी को राज्य और अंगद को युवराज घोषित करो, फिर शीघ्र ही वापस लौट आना। जो आज्ञा भ्राता जी। भगवान आप भी साथ चलिए, नगरवासियों को दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। नहीं नहीं हनुमान जी, आप ठीक कह रहे हैं, किंतु पिताजी की आज्ञा तथा अपनी प्रतिज्ञा को कैसे भूल जाऊं। मैं 14 वर्ष समाप्त किए बगैर किसी नगर या ग्राम में नहीं जा सकता। आप सभी लोग वर्षा ऋतु के अंत तक विश्राम करना, वर्षा ऋतु के बाद सीता की खोज प्रारंभ करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। भैया लक्ष्मण, वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक सुग्रीव जी ने कोई खबर नहीं भेजी। भ्राता जी, आप दुखी मत होइए, मुसीबत तो और नहीं बढ़ाना चाहिए। भैया, दुख तो इस बात का है कि सुग्रीव जी राज्य पाकर अपने वचन को भूल चुके हैं। वर्षा के बाद अब शरद ऋतु भी आ गई है, किंतु अभी तक कोई खबर लेने नहीं आया। भ्राता जी, मुझे इस स्वार्थता का पहले ही पता चल गया था। यदि वह बलवान था जो बाली के भय से, तो वह बाली के भय से इधर उधर क्यों भागता था? आज्ञा हो तो मैं उसे अभी उसके मतलब मजा चखाता हूं। नहीं नहीं लक्ष्मण, ऐसा करना मित्रता के विरुद्ध है। भले ही वह अपने वचनों को भूल चुका है, किंतु फिर भी वह हमारा मित्र है। मित्र से यदि कोई अपराध हो भी जाए, उसे विनम्रता से समझाना चाहिए। तुम केवल वहां जाकर उसे उसकी प्रतिज्ञा का याद दिलाओ, किंतु क्रोध मत करना भैया। जो आज्ञा भ्राता जी। घन घमंड नभ गर्जत घोरा। प्रियाज, आपने जो वचन श्री रामचंद्र जी को दिए थे, क्या वह आपको याद है? हाँ हनुमान जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, किंतु वर्षा ऋतु शांत होने तक के लिए कहा था। तो क्या आपके विचार से
वर्षा ऋतु को 4 साल लगते हैं। वास्तव में हनुमान जी आप ठीक कहते हैं। क्या आपने? हाँ महाराज, मैंने दूतों को भेज दिया है, किंतु अभी तक कोई समाचार नहीं मिला। प्रणाम। कहो पति राम पुत दुखदाई सिया बिन राम बहुत दुखदाई। यही कारण कपि बाली मारा, यही कारण कपि बाली मारा। तुमसे कहो प्रीत बढ़ाई, तुमसे कहो यह प्रीत बढ़ाई। सुग्रीव जी, क्या इसे ही सीता कहते हैं? क्या आपने राज्य सुख के लिए बाली को मरवाया था? और क्या आपने अपने वचनों को इतनी जल्दी भुला दिया? भगवान, आपकी लीला कौन जान सकता है? मैं तो एक तुच्छ बुद्धि बानर हूं। आपकी लीला तो कैसे जान सकता हूं? नाथ क्षमा कीजिए। अच्छा सुग्रीव जी, आप देर न कीजिए। श्री रामचंद्र जी, माता सीता बहुत दुखी है, आप चलकर उनसे मिल लीजिए। बहुत अच्छा महाराज। हनुमान जी, सारी बानर सेना को तैयार कीजिए। जो आज्ञा महाराज। तो मैं इसको अपनी तलवार से इसका धड़ सर से अलग कर दूंगा। अच्छा, मैं जाता हूं। हे भगवान, क्या इस संसार में सभी मुसीबत मेरे लिए है? क्या मेरा जन्म रोने के लिए है? हे माता, धैर्य धारण कीजिए, इस प्रकार अनर्थ न बोलिए। हैं? यह माता शब्द मुझे कौन पुकार रहा है? हे पुकारने वाले, तुम मेरे सामने प्रकट हो। जय श्री राम।
राम। माता जी, मैं आपका सेवक हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। लेकिन इससे पूर्व मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। माता जी, आपका कहना भी सत्य है। आपकी उपस्थिति में हमारी कभी जान पहचान नहीं हुई थी, किंतु एक बार आपकी खोज करते करते श्री रामचंद्र जी ऋषमुख पर्वत पर आए और इस प्रकार महाराजा सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। उस दिन से यह सेवक आपके चरणों में है। नहीं नहीं, मैं यहाँ कदापि नहीं मान सकती। अब मैं बहुत समझ चुकी हूँ। मैं इस छल कपट के दिखावे से अब धोखा नहीं खा सकती। माता जी, विश्वास कीजिए, मैं आपका ही तुच्छ सेवक हूं और मैं भगवान रामचंद्र जी के चरणों की सौगंध खाता हूं। हे माता, यदि आप अब भी विश्वास नहीं कर रहे तो आते समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुझे यह मुद्रिका दी थी, जिससे कि आपको मुझ पर विश्वास हो जाए। लीजिए लीजिए माता जी। आज कितना दिनों बाद मुझे इस मुद्रिका के दर्शन हुए। जैसे स्वयं सूर्य को देखा मेरे सामने हो। बेटा कहो, क्या तुम्हारे स्वामी लक्ष्मण सहित कुशल हैं? माता जी, प्रभु लक्ष्मण सहित कुशल से हैं। केवल आपकी चिंता से रामचंद्र जी दुखी हैं, लेकिन आप धैर्य धारण कीजिए। कुछ ही समय बाद शीघ्र ही आपको यहां से ले जाएंगे। बेटा, मैं आपको इस अवस्था में क्या दे सकती हूँ? तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। तुम संसार में अजर और अमर रहोगे। माता जी, मुझे बहुत भूख लगी है और इन पेड़ों पे लगे फल देख करके मेरा मन ललचा रहा है। आज्ञा हो तो फल खाकर अपनी भूख शांत करो। हाँ बेटा, मेरी ओर से तो आज्ञा है, किंतु यहाँ के राक्षस बड़े भयंकर हैं। माता जी, आपके चरणों की कृपा से जरा भी डर नहीं। मुझे तो केवल आपकी आज्ञा चाहिए। बेटा, मेरी ओर से आज्ञा है। माता जी, कृपा करके कृपया कोई निशानी दे दीजिए, जिससे कि भगवान रामचंद्र जी को विश्वास हो जाए मेरी आपसे भेंट हुई थी। पुत्र, यह चूड़ामणि मेरे पास शेष है। इसे तुम अपने स्वामी को दीजिए तथा
इंद्रपुत्र जैन की कथा भी याद दिला देना और उसके पीछे छोड़े गए सीख के बाण भी याद भी दिला देना, जिससे कि उन्हें तुम पर यहाँ आने का विश्वास होगा। अच्छा माता जी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्र। जय श्री राम। जगत जननी सीता माता की